कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वाग्यास्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय तुला पुष्पम विष्णुपादस्तुतिस्मात् भक्ति वेदांत राम श्री महाराज श्री चरण सर्वे दास श्रीमाद भक्ति वेदांत नारायण श्री महाराज श्री चरण कमल अनंत अनंत दर्शन करी तत्पश्चात उपस्थित सत्य भक्तवृंद शास्त्र में कहा गया एक दुर्दिन है और दूसरे सुदिन है। हम लोग बोलते हैं ना बड़ा दुर्दिन है जब बारिश होता है फरीदाबाद में पानी पानी हो जाता है, चलना फिरना बड़ा असुविधा हो जाता है। क्या हो गया ना दुर्दिन हो गया। और जब अच्छा रहता है तो सुदिन है। लेकिन शास्त्र में क्या कहा है दुर्दिन कौन सा है? शास्त्र में कहता है तद्दिन दुर्दिन मन्ने मेघासन्न न दुर्दिन जद्दिन अश्रुत कथामृत कर्ण बीज सवर्जितम। बोले उस दिन दुर्दिन है जिस दिन भगवान का कथा हमारा कान में नहीं प्रवेश करेगा, नहीं प्रवेश करेगी, उस दिन है दुर्दिन। और जिस दिन भगवान का कथा सुनने का हम लोग का सुजग मिल जाए वो है। तो आज हमारा कौन सा दिन है? बोलो श्री सच्चिदानंद गौरी की जय जय श्री राधे श्याम। आज है सुदिन आ गया। बोलो सुदिन में क्या सुनना चाहता है आप लोग? हमारा रामचंद्र भगवान है, कन्हैया तो भगवान है ही है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, जगन्नाथ देव भगवान है। हमारा भारतवर्ष में चारों ओर भगवान भगवान, चारों ओर लीला भूमि है। हर जगह में भगवान लीला करते हैं। तो इसलिए विग्रह होकर के भक्तों को कैसा देखता है, जब लीला करता है भगवान तब तो करता है, लेकिन अभी तो लीला नहीं चल रहा है। अभी विग्रह रूप से हम लोग दर्शन करता है गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर है, जगन्नाथ। तो एक बार क्या हुआ, बंगाल में एक घटना घटा। विष्णुपुर से नाम जगह है, तो वहाँ राजा छोटा से राजा है और दूसरे राजा का साथ उसका लड़ाई लग गया और युद्ध में वो मर गया, युद्ध स्थल में जहाँ लड़ाई हो रहा है। इधर रानी उस समय गर्भवती थी, उसका पता चल गया हमारा स्वामी मर गया, मतलब हमारा सैन्य हार गया। तो दूसरा राजा आएगा, पहले तो हमको बंदी करेगा और जब हमारा लड़का होगा उसको मार डालेगा। ये नियम है।
नहीं वो लड़का बड़ा होगा तो वो जान जाएगा हमारा पिता को मारा है, वो उसका तो प्रतिशोध लेगा। लेकिन लड़का को हमारा बचाना चाहिए। तब वो साधारण कपड़ा पहन के रानी वेश छोड़ के और राजमहल में एक छोटा सा दरजा खिड़की रहता है भागने के लिए, तो उस महल से वो भाग गया। सोचा कहाँ जाओ, ठीक है जगन्नाथ का पास चलते रहे। पहले का समय है, पैदल में जाना है और मेन रोड में जा नहीं सके, क्यों रानी है बहुत लोग जानते हैं, तो इसलिए जंगल जा रहा है। लेकिन जाते जाते उनका संतान प्रसव हो गया जंगल का अंदर। तो माता का किसका प्रति ज़्यादा माया होता है? बच्चा का। तो वो सोचता है कि बच्चा लेकर हम जगन्नाथ तक जा नहीं सकेगा, और बच्चा यहाँ रहेगा तो इसका कौन देखेगा। बहुत सोचा, सोचते उसका मन में नाम मुंह में निकल गया, जगन्नाथ। जगन्नाथ मतलब क्या है? जगत का नाथ है। तू वो जगन्नाथ जगत कहो उसी जगवाओ नहीं पूछा। जगन्नाथ मतलब सबका नाथ है। तो हमारा लड़का का नाथ भी वही है, लड़का को वो देखेगा, कोई चिंता नहीं, हम चले। ये बोल करके हे जगन्नाथ तुम लड़का को देखना, हम तुम्हारे पास जा रहा हूँ। कैसे माता जी देखो चल पड़े। अभी जगन्नाथ का तो सिर पर हाथ आ गया। जगन्नाथ बोले क्या करूँ, मेरा नाम लेकर, मेरा वो दायित्व देकर मेरा पधारा है। ताऊ जी को बोला, ताऊ जी, जगन्नाथ बोला ताऊ जी को क्या हुआ? भले ऐसा देखो भक्त का क्या हाल है। बोले क्या क्या? अरे उसका बच्चा हुआ, तू देख भाई, हमारा वो छोड़ के वो हमारा पधारा है। बोला अच्छा है, तुम्हारे प्रति विश्वास है, देखो हमारा नाम तो जगन्नाथ नाम कमाता है, काम तो करो कुछ। जगन्नाथ बोला क्या करूँ, ठीक है। तो जगन्नाथ औरत धारण कर ली। वो कहा ना तमेव माता से पिता तमेव, प्रयोजन हो तो ठाकुर माता भी हो जाता है। माता होकर बच्चा को गोद में उठाया, स्तनपान कराया, जंगल के अंदर 1 सप्ताह ऐसा उसका अच्छा से देखा। सोचता है भाई इसको तो किसी का ऊपर तो दायित्व तो देना पड़ेगा। तो एक जगह में वो मधुमक्खी का चाक है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, जिससे मधु निकलता है, मधुमक्खी का छाता है। तो वो छाता थोड़ा फूटा कर दिया और वहाँ बच्चा को सुला दिया, और एक बूंद मधु पड़ता है उसके मुंह में। बच्चा तो बड़ा आनंद हो रहा है, मीठा मीठा लग रहा है। और जगन्नाथ उसका माता जी होकर वहाँ बैठ के देख रहे हैं। जगन्नाथ का बड़ा आनंद है, कोई कोई ताली बजाता है, अच्छा आनंद हो रहा है। फिर जगन्नाथ देखा वो जो लाकड़ी काट के बिक्री करता है, ऐसा एक बूढ़ी माँ आ रहा है, बड़ा गरीब है। जगन्नाथ अंतर्ध्यान हो गया, बूढ़ी माँ वहाँ आया, अरे इतना सुंदर बच्चा है भाई, किसका बच्चा है? कोई तो यहाँ नहीं है, उसका माता पिता कहाँ है? इधर उधर देखा, किसी को नहीं देखा, तो उसको गोद में उठा लिया। इतना सुंदर राजकुमार है ना, बड़ा सुंदर है, तो इतना सुंदर बच्चा है, चलो हम ले जाते। फिर रोड में सोचा तो बहुत खाना नहीं जुटता है, बच्चा को हम कैसे पालन करें? यहाँ का एक ब्राह्मण है, बड़ा धनी है, उसका बच्चा हुआ नहीं, बहुत देव देवी पूजा किया, बच्चा हुआ नहीं, उसको देने से उसका आनंद होगा, और वो धनी है, अच्छे से खिलाएगा पिलाएगा, उसका घर में ले गए। तो देखो जगन्नाथ विग्रह है, प्रयोजन हो तो औरत हो जाता है, पुरुष हो जाता है,
बहुत बहुत लीला है जगन्नाथ। फिर वो लड़का को ब्राह्मण का घर में जब दिया, ब्राह्मण बड़ा आनंद हुआ, ब्राह्मणी बड़ा आनंद हुआ, इतना सुंदर बच्चा मिल गया, दोनों आनंद से उसको पालन। लेकिन वो लोग का एक संदेह है, ब्राह्मण लोग का एक रहता है ना, ये कौन सा जात का लड़का जन्म से मिला ठीक नहीं, थोड़ा उसका प्रति स्वभाव है, तो इसका क्या करा जाए, लिखा पढ़ा सीखा है नहीं, बोले गैया चराएगा, थोड़ा बड़ा हुआ गैया चराने के लिए। तो सुबह जाता है और 11 साढ़े 11 में गैया लेकर आ जाता है, 10-15 गैया है। एक दिन क्या हुआ, 1 बज गया तो बच्चा आया नहीं। और जंगल में गैया चराता है ना, जंगल में शेर फिर है, तो ब्राह्मण को बड़ा चिंता हुआ, अरे इतना देर होगा आया नहीं। तो ब्राह्मण को बच्चे को छोड़ने के लिए गया, जाकर देखा एक पेड़ का तल में बच्चा सो गया था। जब वो सोया था उसमें तो वहाँ छाया था, लेकिन थोड़ा टाइम बीतने का बाद धूप आकर उसके ऊपर भी पड़ने लगा, और जब धूप उसका मुंह में पड़ने लगा तब एक बड़ा से शार्प और नाक बोलता है जिसको, वो आकर उसके ऊपर ऐसा फोड़ा था, छाती हो गया, जैसा उसका मुंह में धूल ना पड़े। तो शास्त्र में लिखा है किसी के ऊपर ऐसा छाती धरेगा सांप तो वो राजा होगा बड़ा, और वो बड़ा भगवान है, भगवान का की बात है। ब्राह्मण तो पंडित है ना, जब देखा ये लड़का का ऊपर नाम ने होना तो रहा है, तो कोई भगवान है, बड़ा भक्त है, हमने इसका मंशा जाति सोच करके तो थोड़ा मन में इसका प्रति थोड़ा अनादर है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए। जब ब्राह्मण थोड़ा नजदीक में आया तो नाक जंगल का अंदर चल गया, तब बच्चा को उठाया, बड़ा आदर प्यार से ले गया, ब्राह्मणी को सब घटना बोला, तब दोनों पहले का भाव छोड़ दिया और अपना पुत्र का माटी बहुत प्यार करने लगा। फिर उसको गौवा चढ़ाना छोड़ा करके स्कूल में भर्ती कर दिया, और पढ़ाई करो। जब 16 साल उम्र हो गया तो बच्चा ने, बांग्ला है ना, तो मछली का नाम जानता है, मछली पकड़, तो नदी में गया और ऐसा जाल फीका, बहुत वजन लग रहा है, खींच नहीं पा रहा है, नदी में इतना पानी है जगह। तो वहाँ उतर करके जब देखा तो ईटा ईटा है, ईटा उठाया, सोने का ईटा है। बोलो एक सोने का ईटा होता तो कितना पैसा हो जाए, 6 सोने का ईट मिला और ले आया, पिता को दिया, बोला तू हमारा कभी भूल जाएगा नहीं। तो उसका पिता का संदेह है, वो सांप इसे क्या देखा, ये तो बड़ा कुछ होगा ही, अभी सोना का ईट मिल गया, जान जाएगा हमारा लड़का नहीं तो हमारा भूल जाएगा। बोला हमको भूलेगा, बोला आप तो हमारा पिता है, आपको भूलेगा कैसे। फिर जा रहा हूँ, फिर गया, फिर ऐसा जाल फीका, फिर वजन वजन लग रहा है, फिर खींचा, इतना साइज, एक विग्रह आया, ठाकुर उसका नाम। वो जब देखा, इतना देखने का सुंदर सब हृदय में ले लिया, और वो खुद उसका मुंह से निकल गया मदन मोहन। बोलो श्री मदन मोहन की जय। और जब मदन मोहन मिला, पिताजी को लेकर दिया, पिताजी तो ब्राह्मण है, इसका लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है, और मदन मोहन देख कर पिताजी तो बड़ा आनंद आ गया, चारों ओर खबर हो गया, अरे वो ब्राह्मण का लड़का ना मदन मोहन मिला उसको। सब मदन मोहन देखने के लिए आ रहा है, ज़्यादा भीड़ भाट्टा हो गया। वहाँ का जो राजा है, मतलब इसका पिता को जो मार के राजा हुआ, उसका पास भी खबर गया,
वो राजा और रानी दोनों आया, आकर मदन मोहन दर्शन किया, बड़ा भोग किया, इतना सुंदर था। वह किसको मिला तो लड़का को दिखाया, राजा तो राजा ही चिंते हैं, तो उसको ये कपाल में रास तिलक है, राजा ने देख लिया, अरे ये तो रास तिलक, ये तो राजा ही होगा, हमारा तो लड़का लड़की नहीं है, तो इसको युवराज अभिषेक कर देता हूँ, यही राजा हो। देखो जगन्नाथ का खेल, तो जगन्नाथ तो कहाँ जंगल में पड़ा और कहाँ जगन्नाथ का स्तनपान किया, मदन मोहन भी आ गया, अभी उसको युवराज अभिषेक कर दिया, युवराज बन गया और राजा ने सुंदर मंदिर बना दिया। वो मंदिर अभी तक है, ये स्टोरी नहीं है, ये शास्त्र है। विष्णुपुर में है, कहाँ है मंदिर? कृष्ण बंगाल में है, वो नवद्वीप से थोड़ा दूर पड़ता है।